नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एजबेस्टन टेस्ट के दूसरे दिन की, भारत बनाम इंग्लैंड। और कल का दिन तो जबरदस्त एक्शन से भरा था। हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स हैं जो बता रही हैं कि मैदान पर क्या हुआ। हाँ बिल्कुल, और आज हम कोशिश करेंगे इन रिपोर्ट्स की मदद से समझने की कि कल के खेल का मतलब क्या है। मतलब सिर्फ स्कोर नहीं, बल्कि खेल की बारीकियां, शुभमन गिल और जडेजा की वो साझेदारी, गिल का रिकॉर्ड तोड़ने वाला शतक, और फिर दिन खत्म होते होते मैच कहाँ खड़ा है। हाँ, तो सुबह जब खेल शुरू हुआ, गिल और जडेजा क्रीज पर थे। धूप खिली हुई थी, माहौल अच्छा था बैटिंग के लिए जी। और जडेजा ने आते ही कुछ देर बाद अपना अर्धशतक पूरा किया, वो भी अपने खास अंदाज में, वो तलवार वाला जश्न। हाँ, वो तो उनका ट्रेडमार्क है। फिर भारत ने 350 रन्स भी पार कर लिए। सिंगल्स आराम से आ रहे थे और गिल वो तो बिल्कुल शांत लग रहे थे। उन्होंने अपना 150 पूरा किया। इस मैदान पर 150 बनाने वाले पहले भारतीय बने वो, और ये उनका उस वक्त टेस्ट में सबसे बड़ा स्कोर भी था। इंग्लैंड की रणनीति उतनी चली नहीं, लेकिन फिर जोश टंग की वो गेंद जडेजा के लिए। हाँ, वो एक बेहतरीन बाउंसर थी। बिल्कुल, जडेजा 89 पर आउट हुए, स्मिथ ने कैच लिया। वो विकेट इंग्लैंड के लिए बहुत जरूरी था। साझेदारी खतरनाक हो रही थी। तो लंच तक स्कोर था 419 पर 6। वॉशिंगटन सुंदर आ गए थे क्रीज पर। सेशन तो भारत का ही रहा, लेकिन वो एक विकेट इंग्लैंड को मिला। बिल्कुल, भारत ने रन तेजी से बनाए, पर इंग्लैंड ने आखिर में एक सफलता हासिल की। गिल तब भी नॉट आउट थे, एकदम शांत। लंच के बाद खेल फिर शुरू हुआ। गिल और सुंदर क्रीज पर। सुंदर ने भी आते ही कुछ अच्छे शॉट्स लगाए ना। हाँ, उन्होंने टंग को एक चौका और एक छक्का लगाया, लेकिन सबकी नजरें तो गिल पर ही थी, और उन्होंने निराश भी नहीं किया। वो दोहरा शतक सिंगल लेकर पूरा किया, अपना पहला दोहरा शतक। जी, और इंग्लैंड में दोहरा शतक लगाने वाले सिर्फ तीसरे भारतीय, द्रविड़ और गावस्कर के बाद। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और रिकॉर्ड तो और भी बने। वो सेना देशों में दोहरा शतक लगाने वाले पहले एशियाई कप्तान बन गए। मतलब साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। हाँ, ये दिखाता है कि वो कितने काबिल बल्लेबाज हैं। इन पिचों पर रन बनाना आसान नहीं होता, और वो भारत के दूसरे सबसे युवा कप्तान भी बने जिन्होंने टेस्ट में दोहरा शतक लगाया। इस दोहरे शतक के बाद तो गिल जैसे और खुलकर खेलने लगे। लगातार 3 चौके भी मारे उन्होंने। बिल्कुल, गिल और सुंदर के बीच 100 रन की साझेदारी भी हो गई। भारत 500 के पार चला गया, और गिल तो देखते देखते 250 पर पहुंच गए। इंग्लैंड के गेंदबाज एकदम बेअसर लग रहे थे उस टाइम। हाँ, ऐसा लग रहा था कि शायद 300 भी बना देंगे वो। लेकिन फिर सेशन खत्म होने से पहले जो रूट ने सुंदर को बोल्ड कर दिया। वो 42 रन बनाकर आउट हुए। जी, फिर भी वो सेशन पूरी तरह भारत के नाम था। करीब 145 रन बने। गिल बहुत मजबूत दिख रहे थे। चाय के बाद खेल शुरू हुआ, और फिर शायद दिन का सबसे बड़ा मोमेंट आया। गिल आउट हुए। हाँ, 269 रन, 30 चौके, 3 छक्के। टंग की गेंद पर पोप ने कैच लिया। शॉट में थोड़ी थकान दिखी शायद, लेकिन क्या पारी खेली। दर्शक खड़े हो गए थे उनके लिए। और ये इंग्लैंड में किसी भी भारतीय का सबसे बड़ा टेस्ट स्कोर है अब। बिल्कुल ऐतिहासिक पारी। उनके आउट होने के बाद ज्यादा देर नहीं लगी। आकाशदीप 6 रन और सिराज 8 रन बनाकर आउट हुए। और भारत की पूरी टीम 587 रन पर ऑल आउट हो गई। एक पहाड़ जैसा स्कोर। हाँ, बहुत बड़ा स्कोर। अब जिम्मेदारी इंग्लैंड के बल्लेबाजों पर थी, और भारतीय गेंदबाजों ने क्या शुरुआत की। आकाशदीप ने गेंदबाजी शुरू की। पहला ओवर थोड़ा महंगा गया, 12 रन आए। हाँ, लेकिन अगले ही ओवर में उन्होंने लगातार 2 गेंदों पर विकेट ले लिए। पहले बेन डकेट और फिर ओली पोप। इंग्लैंड का स्कोर एकदम से 13 पर 2 हो गया। और दबाव और बढ़ गया जब सिराज ने जैक क्रॉली को भी आउट कर दिया। सिर्फ 25 रन पर 3 विकेट गिर गए थे इंग्लैंड के। नई गेंद से कमाल की गेंदबाजी, सही लाइन लेंथ, स्विंग मिल रहा था। इंग्लैंड पूरी तरह बैकफुट पर था। मुश्किल में थी इंग्लैंड की टीम, लेकिन फिर जो रूट और हैरी ब्रुक ने पारी को संभाला थोड़ा। जी, दोनों ने विकेट गिरने का सिलसिला रोका। दिन का खेल खत्म होने तक और कोई विकेट नहीं गिरा। स्कोर 77 पर 3 विकेट। उन्होंने एक छोटी सी साझेदारी बनाई है, लेकिन इंग्लैंड अभी भी बहुत पीछे है। तो अगर हम आज के दिन को देखें तो ये पूरी तरह शुभमन गिल के 269 रनों के नाम रहा। भारत ने 587 का विशाल स्कोर बनाया, और जवाब में इंग्लैंड दिन खत्म होने तक 77 पर 3 विकेट खो चुका था। बिल्कुल, गिल की वो मैराथन पारी और उसके बाद हमारे तेज गेंदबाजों का वो शुरुआती स्पेल, उसने भारत को ड्राइविंग सीट पर ला दिया। इंग्लैंड पर अब बहुत ज्यादा दबाव है। सही कहा। अब देखना होगा कि इंग्लैंड तीसरे दिन कैसे वापसी करता है। ये दिन जिस तरह से गुजरा है, ये इस मैच और शायद सीरीज के लिए भी बहुत अहम साबित हो सकता है। सोचने वाली बात।